नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं किसी भी तरीके से, अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 30 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक आप देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। जो लोग अभी सिंगल हैं, किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो, कभी आप रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लग रहा है कि आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। सिंगल्स जो खुद को सिंगल मानते हैं, देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के जो भी सिंगल्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी पास्ट की एनर्जी को हम देखेंगे। देख लेते हैं सिंगल्स आपकी पास्ट की एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट की आपकी एनर्जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिश्ते में हैं फिर भी खुद को अकेला समझते हैं, कुछ उस तरीके का लोगों की एनर्जी आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि आपके पास दो रिश्ता था, एक से ज्यादा रिश्ता, लेकिन फिर भी आप दो रिश्ते होते हुए भी खुद को अकेला ही महसूस कर रहे थे। पास्ट में ही ये शुरू हो गया था क्योंकि आपको अपने काम से फुर्सत नहीं था, आपको अपने काम और अपने रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग जो हैं दो रिश्ते में बैलेंस कर नहीं पा रहे थे, इसलिए कोई भी रिश्ता नहीं टिका। अभी आप अकेले हो और आप पास्ट से ही आप अकेले रहते हुए भी पास्ट के पर्सन को याद कर करके आप नॉस्टैल्जिक हो रहे थे। पास्ट में आपने सोचा कि मुझसे दो रिश्ते संभाले नहीं गए, मुझसे काम और रिश्ता दोनों संभाला नहीं गया, मैं अपनी स्टेबिलिटी पर काम करते करते रिश्ते को खराब कर दिया। हालांकि हमें इस पे काम करना था, मेहनत करना था, गिव अप नहीं करना था, फिर भी मैंने गिव अप कर दिया, मुझसे नहीं हुआ। तो पास्ट में ही आप उन पुराने यादों को याद कर करके पास्ट में ही आप परेशान हो रहे थे और उनको याद करके दुखी भी हो रहे थे। परेशान सिर्फ नहीं, आप दुखी हो रहे थे कि मुझसे ये नहीं हुआ। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लो। प्रेजेंट में आप किस एनर्जी में हो स्कॉर्पियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। पास्ट में ही आपने दर्द को झेला है, प्रेजेंट में आपको क्या और नया क्या होगा। प्रेजेंट में आप अकेले हो, सिंगल हो, तभी थ्री ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। प्रेजेंट में जो है आपका दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्द में हो, धोखे का एहसास है, लेकिन फिर भी आप खुद को संभाल रहे हो, आपको अपने आप को संभालना आ गया है। लेकिन कभी कभी आपको ये लग रहा है कि मुझे कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जो आपको पास्ट से ही महसूस हो रहा था। पास्ट के पर्सन के बारे में आप याद कर रहे थे, नॉस्टैल्जिक हो रहे थे। प्रेजेंट में भी आप टूटे दिल से सारा काम तो कर लेते हो, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, अपनी एनर्जीज को इनहेंस कर रहे हो। पास्ट में भी आप काम के लिए रिश्ते को ख़राब किया, प्रेजेंट में भी आप काम को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, लेकिन रिश्ते की वजह से आपका दिल टूटा हुआ है। अभी आप कम्युनिकेशन चाहते हो पास्ट की पर्सन से। अगर आप पहले शादीशुदा थे, खास करके शादीशुदा जो लोग थे पास्ट में रिश्ते में था, वही लोग अभी कम्युनिकेशन के लिए तरस रहे हैं। उनको लग रहा है कि
थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो जाता तो सारी दिल की बात मैं उनको बोल पाता कि मैंने ये क्यों किया, वो क्यों किया, हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए किया। ज़्यादातर लोगों की रिश्ता जो खराब हुआ है ना, वो काम की वजह से खराब हुआ है। आपके पास तो अभी पैसे हैं, सक्सेस है, ग्रोथ है, अबंडन है, लेकिन रिश्ता नहीं है। तो ऐसे लोगों की एनर्जी आ रहा है जिनके पास रिश्ते और काम को दोनों को पैरेलली ले जाना था, लेकिन उनसे नहीं हुआ। उनका रिश्ता छूट गया, काम रह गया और वो कामयाब भी हैं, लेकिन रिश्ता नहीं है। देख लेते हैं कि पास्ट से कोई पर्सन आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है। अगर वो आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। Knight of Wands, Four of Pentacles and High Priestess। डेफिनेटली जो इंसान पास्ट में था वो कुछ इस तरह की एनर्जी में है। पैसों को लेके प्रॉब्लम चल रहा था ना, मैं ये कार्ड देख के तो मैं हैरान हो गई। पूरी तरीके से मामला पैसों का ही है। तो ये पैसे संभालना, पैसे जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी कर रहा है। बहुत ज़्यादा सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल भी कर रहा है। हाँ, ये आने के लिए तैयार है, लेकिन पास्ट की चीज़ों को ये याद कर कर के परेशान हो रहा है और कभी कभी उनको ये लग रहा है कि आपने पैसों की वजह से उनको छोड़ा है। आपने पैसों को ज़्यादा अहमियत दिया, उनको नहीं दिया। तो अब ये जो है अपनी मन को वश में कर रहा है और अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है और देखना चाहते हैं कि आखिर तक क्या होता है। आना उस वजह से नहीं चाहते हैं कि आपको बहुत प्यार करते, नहीं। उनको ये लग रहा है कि आपने उनको पैसे के लिए उनको छोड़ा, उनको इग्नोर किया, पैसे आपने बहुत संभाले, अब क्या होगा। अगर इन्होंने आपको छोड़ा पैसे के लिए तो भी ये ऐसा सोच रहे हैं, अगर आपने छोड़ा तो भी सोच रहे हैं। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है आपके लाइफ में। बहुत सारे लोग नए पर्सन को भी ना मैनिफेस्ट करते हैं। प्रिंसेस ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली नया पर्सन आ रहा है और जो भी आ रहा है आपके लाइफ में उनके साथ आपका जो रिश्ता जो जुड़ेगा, जो कम्युनिकेशन होगा, वो डिजिटली होगा। डिजिटल माध्यम से कोई आपके लाइफ में आ रहा है जिनके साथ मिलके आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए तो मेरा विश पूरा हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों की पास्ट की जो एनर्जी है बहुत बिटर एक्सपीरियंस रहा है, तो वो लोग नए लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और नए लोग उनको मिलेंगे भी, क्योंकि आप बात करना चाहते हो। बहुत ज़्यादा डिजिटल कम्युनिकेशन की आप उम्मीद कर रहे थे स्कॉर्पियो, तो आपको डिजिटली कोई आपको मिल रहा है, डिजिटल माध्यम से ही कोई आपको मिल रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए पास्ट के जो पर्सन है वो डिजिटली कनेक्शन रखेंगे, डिजिटल कनेक्ट करेंगे, लेकिन आने के बारे में फिलहाल नहीं सोच रहा है, ना आएगा। और नए अगर मैं कहूँ नया भी कोई डिजिटल माध्यम से आपके लाइफ में आएगा जिनसे मिलके आपको ये लगेगा कि मेरा विश पूरा हो गया। ऐसे इंसान ही हमने यूनिवर्स से मांगा था। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है।
बी असर्टिव। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेना है, क्योंकि पास्ट के पर्सन आ रहा है या नया पर्सन आ रहा है, जो भी आ रहा है वो सारे आप ही के खुद के सोचे गए चीज़ें लोग होंगे जिनका आप मैनिफेस्ट करें। अब किसके साथ आपको रिश्ता आगे बढ़ाना है ये आप पर डिपेंड करता है, और किसी की ना आने से ज़िंदगी तो रुक नहीं जाता है। तो अपनी खुशी की ज़िम्मेदारी अपने हाथों में लीजिए। अगर पास्ट के पर्सन नहीं आ रहा है और कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और उनको देख के आपको ये लग रहा है कि ये मेरा विश फुलफिलमेंट है, इनसे रिश्ता जुड़ता हूँ तो मैं सही महसूस करता हूँ या करूँगा, तो ये सब कुछ आपकी खुशी के मामले हैं। आपको जिसमें खुशी लगे, जिस चीज़ से आप खुश रह पाते हो, आप उसी को अपनाइए। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किससे खुश होते हो, किस चीज़ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।